आज हम बात करने वाले हैं ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स के बारे में। इससे पहले वीडियो में हमने ट्रांसपोर्टेशन के बारे में समझा और ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स के बारे में समझा, ठीक है। अब हम बात करेंगे ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमंस, ठीक है। ह्यूमन में ट्रांसपोर्टेशन एक सिस्टम के द्वारा होता है जिसे हम सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं, ठीक है। एक सिस्टमेटिक वे में होता है, ऐसे सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम में सबसे पहले आएगा एक पंपिंग ऑर्गन, ठीक है। पंपिंग ऑर्गन आएगा जो सर्कुलेटरी सिस्टम हो जिसमें जो सर्कुलेट करेगा पूरी बॉडी में, चीज़ों को पंप करेगा, ठीक है। ये एक आएगा पंपिंग ऑर्गन। दूसरा आएगा ब्लड वेसल्स, ठीक है। सेकंड आएगा ब्लड वेसल्स जिसमें क्या कहते हैं, ब्लड सर्कुलेट करेंगे, इसमें ब्लड से। थर्ड आएगा सर्कुलेटरी मीडियम। सर्कुलेटरी मीडियम ये तो ब्लड हो सकता है, तो लिम्फ हो सकता है। पहला आएगा पंपिंग ऑर्गन, दूसरा आएगा वेसल्स, थर्ड आएगा सर्कुलेटरी मीडियम, ठीक है। पंपिंग ऑर्गन होता है हार्ट हमारा पंपिंग ऑर्गन कहलाता है। हार्ट पंपिंग ऑर्गन कहलाता है। ब्लड वेसल्स में एक होती है आर्टरीज, एक होती है वेंस, ठीक है। और एक कैपिलरीज भी होती हैं, कैपिलरीज भी होती हैं, ठीक है। ये होती हैं वेसल्स, ठीक है, जिसमें ब्लड फ्लो करता है। और थर्ड होता है सर्कुलेटरी मीडियम, या तो ब्लड होगा या तो लिम्फ होगा, ठीक है। कैपिलरीज पहले होगा पंपिंग ऑर्गन, तो वेसल्स में आर्टरीज, वेंस या कैपिलरीज। थर्ड होगा सर्कुलेटरी मीडियम, ब्लड या लिम्फ, ठीक है। ये होते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम के पार्ट होते हैं, पंपिंग ऑर्गन, ब्लड वेसल्स एंड सर्कुलेटरी मीडियम। सबसे पहले हम सर्कुलेटरी मीडियम की बात करते हैं। सबसे पहला सर्कुलेटरी मीडियम ब्लड के बारे में बात करते हैं। ब्लड है कनेक्टिव टिश्यू क्या होते हैं, बहुत से सेल्स से बने होते हैं। तो बहुत सारे सेल्स होते हैं इन ब्लड में बहुत सारी सेल्स होती हैं, इसलिए इसे कहते हैं टिश्यू, ठीक है। एक तरह का कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव मतलब पूरी बॉडी को एक ऑर्गन को दूसरे ऑर्गन से जोड़ता है, कनेक्शन करता है, ठीक है। इसलिए ब्लड को कहते हैं कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड एक तरह का कनेक्टिव टिश्यू है। टिश्यू मतलब बहुत सारे सेल्स हैं इसमें, ठीक है। कनेक्टिव टिश्यू है, ये रेड कलर का फ्लूइड होता है, ठीक है। रेड कलर का फ्लूइड होता है, ये ट्रांसपोर्टेशन करता है ऑक्सीजन का और बहुत सी चीज़ों का, फूड का हमारे ट्रांसपोर्टेशन करता है। जो हम फूड ऑब्जर्व हुआ है उसका ट्रांसपोर्टेशन करेगा, ऑक्सीजन करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड करेगा, बहुत सारी गैसों का करेगा। और जो एक्सक्रीटरी चीज़ें होंगी, बहुत सारी पार्ट, उसे ट्रांसपोर्ट करेगा। ये करता है ट्रांसपोर्टेशन करता है, ठीक है। ब्लड का काम है ट्रांसपोर्टेशन। ये कनेक्टिव टिश्यू है, रेड कलर का फ्लूइड है, ठीक है। अब ब्लड में कौन कौन सी सेल्स होती हैं, कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, इसे क्या कहते हैं, ठीक है। ब्लड में दो चीज़ें पाई जाएंगी, एक होगा प्लाज्मा। ब्लड को दो पार्ट में डिवाइड किया गया, एक होता है प्लाज्मा, दूसरा होता है ब्लड कार्पसेल्स या फॉर्म्ड एलिमेंट। क्या कहते हैं, प्लाज्मा या ब्लड कार्पसेल्स और ब्लड कार्पसेल्स, ठीक है। ब्लड को दो चीज़ों में डिवाइड कर दिया जाता है, पहला होता है प्लाज्मा, दूसरा होता है ब्लड कार्पसेल्स। पहला होगा प्लाज्मा, दूसरा होगा ब्लड कार्पसेल्स, ठीक है। प्लाज्मा होता है हमारे ब्लड का 55% होता है, ठीक है। हमारे ब्लड का 55% प्लाज्मा होता है, ब्लड में 55% होगा प्लाज्मा, ठीक है। और बाकी जो 45% होगा वो कहलाएगा ब्लड कार्पसेल्स, ठीक है। वो कहलाएगा ब्लड कार्पसेल्स। 55% ब्लड में प्लाज्मा होगा, ये इसमें होगा वाटर, ठीक है। प्लाज्मा में 90% वाटर होगा, ठीक है। और बाकी होंगे आयंस होंगे, प्रोटीन होंगे, गैसेज होंगे, मिनरल्स होगी, जो ट्रांसपोर्ट होंगी, ठीक है। प्लाज्मा ट्रांसपोर्ट करेगा आयंस, गैसेज, मिनरल्स, बहुत सी चीज़ों का। ये येलो कलर का फ्लूइड होता है, ठीक है। ये येलो कलर का फ्लूइड होता है, ये 55% होता है ब्लड का, ठीक है। इसमें वाटर, आयंस, प्रोटीन्स, गैसेज एंड मिनरल्स, बहुत सी चीज़ें इसमें ट्रांसपोर्ट होती हैं, ठीक है। और ब्लड कार्पसेल्स ये 45% होता है ब्लड का, प्लाज्मा 55%, ब्लड कार्पसेल्स 45%। इसमें आरबीसीज होती हैं, डब्ल्यूबीसीज होती हैं, प्लेटलेट्स होती हैं। ये तीन तरह की सेल्स होती हैं, कार्पसेल्स, ठीक है। ये तीन तरह की सेल्स होती हैं, रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स, ठीक है। ये तीन तरह की सेल्स होती हैं। अभी मैं बात करूँगा आरबीसी, डब्ल्यूबीसीज एंड प्लेटलेट्स ये क्या होती हैं, ठीक है। प्लाज्मा समझ में आ गया। प्लाज्मा येलो कलर का फ्लूइड होता है जो ब्लड का 55% होता है, ठीक है। और 45% इसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसीज एंड प्लेटलेट्स होते हैं। हम आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज एंड प्लेटलेट्स के बारे में पढ़ते हैं और उसके फंक्शन के बारे में पढ़ते हैं। पहला है आरबीसीज, ये इसे कहते हैं रेड ब्लड कार्पसेल्स, ठीक है। रेड ब्लड कार्पसेल्स, रेड ब्लड कार्पसेल्स का मतलब ये सेल्स रेड कलर की होती हैं। रेड कलर की होती हैं क्योंकि इसमें पाया जाता है रेड कलर का एक पिगमेंट जिसे हीमोग्लोबिन कहते हैं। रेड कलर का एक पिगमेंट पाया जाता है, रेड कलर का पिगमेंट पाया जाता है जिसे हम हीमोग्लोबिन कहते हैं। इस वजह से रेड ब्लड कार्पसेल्स का कलर रेड होता है, ठीक है। ये कैरी करता है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैसों को पूरी बॉडी में पहुंचाता है और बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड को लेके आता है लंग्स तक, ठीक है। हार्ट तक और लंग्स तक, ठीक है। ये
ट्रांसपोर्ट करता है, आरबीसी ट्रांसपोर्ट करेगा O2 एंड CO2 गैसेस का, ठीक है। इसका कलर रेड होता है ड्यू टू हीमोग्लोबिन। ये कलर एक पिगमेंट है जिसकी वजह से आरबीसीज का कलर रेड होता है, ठीक है। अब हम WBCs के बारे में बताते हैं। WBCs को कहते हैं वाइट ब्लड कॉर्पसेल्स। WBCs को कहेंगे वाइट ब्लड कॉर्पसेल्स, ठीक है। वाइट ब्लड कॉर्पसेल्स क्यों कहेंगे? क्योंकि इसका कलर वाइट होगा, ठीक है। ये क्या करता है? हमारी बॉडी के डिफेंस में काम आता है। मतलब कोई बॉडी में अगर कोई बाहरी कोई मतलब बैक्टीरिया जब एंटर कर जाता है हमारी बॉडी में, तो उसको मारने का काम करता है। उसको या तो निगल लेता है या तो उसको एंटीबॉडीज़ बना देता है जो उसको नष्ट कर देती है, ठीक है, जो उसको डिस्ट्रॉय कर देती हैं। ये WBCs एंटीबॉडीज़ बनाता है, एंटीबॉडीज़ बनाता है, या तो उस WBCs उन जो बैक्टीरिया अंदर आते हैं उनको इंगल्फ कर लेता है, एंटीबॉडीज़ बनाने का काम करता है, ठीक है। WBCs करेगा, एंटीबॉडीज़ बनाएगा, जो एंटीबॉडीज़ उस जो बैक्टीरिया जो भी इंटर करेगा उसको नष्ट करेगा, उसको डिस्ट्रॉय कर देगा और हमारी बॉडी की डिफेंस में काम आता है, ठीक है। अगला है प्लेटलेट्स क्या करते हैं? हमारी ब्लड क्लॉटिंग में जब भी किसी जगह पर कट जाता है तो वहाँ पर ब्लड क्लॉट बन जाता है 2 मिनट में, तो उसमें काम आता है प्लेटलेट्स का, ठीक है। प्लेटलेट्स हमारे ब्लड क्लॉटिंग में काम आता है, ठीक। ये तीनों के काम होते हैं। आरबीसीज करेगा, CO2 एंड O2 का ट्रांसफ़र करेगा, ठीक है, गैसेस का ट्रांसफ़र करेगा। WBCs करेगा, डिफेंस में काम करेगा, और प्लेटलेट्स करेंगी ब्लड क्लॉटिंग का काम। अब हम बात करेंगे ब्लड वेसल्स के बारे में, ठीक है। ब्लड वेसल्स में हमने बताया आर्टरीज आती हैं, वेन्स आती हैं और ब्लड कैपिलरीज आएंगी। सबसे पहले हम बात करते हैं आर्टरीज क्या करता है? आर्टरीज का काम होता है, आर्टरीज पहली बात ये थिक वाल्ड होती हैं, बहुत ही मोटी होती हैं, ठीक है। ये एक तरह की वेन्स होती हैं, एक तरह की वेसल्स होती हैं। वेसल्स मतलब पाइप होती हैं, ठीक है, पाइप होती हैं जो पूरी बॉडी में ब्लड का ट्रांसपोर्टेशन करती हैं, ठीक है। ये बहुत ही थिक होती हैं, इनकी वाल बहुत ही थिक होती है, इस तरह से होती है, इनकी वाल बहुत ही थिक होगी, ठीक है, इनकी वाल बहुत ही थिक होगी। ये देखिए, इनकी वाल बहुत ही थिक होगी, ठीक है, थिक वाल होंगी, इनकी वाल्स बहुत ही थिक होगी, ठीक है। ये थिक वाल होंगी और कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट। इसका मतलब हार्ट से दूर ले जाएंगी, ठीक है। आर्टरीज का काम होता है हार्ट से दूर ले जाना, ब्लड को हार्ट से दूर ले जाना, ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट। ये करेंगी, ये ब्लड को अवे फ्रॉम द हार्ट, ठीक है, हार्ट से दूर ले जाएंगे, हार्ट से बाहर की तरफ दूसरी जगह ले जाएंगी, पूरी बॉडी में ले जाएंगी, हार्ट से बॉडी में ले जाएंगी, हार्ट से दूर ले जाएंगी। ये आर्टरीज का काम होता है। थिक वार्ड होती हैं। जब थिक वार्ड होंगी तो इसमें प्रेशर ज़्यादा होगा, इसमें हाई प्रेशर होता है, ठीक है, इसमें ब्लड प्रेशर हाई होता है, ठीक है। कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है, मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाती हैं, ठीक है, जिसमें ऑक्सीजन होता है। ऐसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ये पूरी बॉडी में पहुंचाती हैं, एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी वो होती हैं जो हार्ट से लंग्स की तरफ जाती हैं, हार्ट से लंग की तरफ जाती हैं ऑक्सीजनेटेड होने के लिए। इसमें पल्मोनरी आर्टरी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, ठीक है, इसमें ऑक्सीजन नहीं होता है। इस पल्मोनरी आर्टरी में कार्बन डाइऑक्साइड होती है, बाकी सारी आर्टरीज़ में ऑक्सीजनेटेड गैस होती हैं, ब्लड होता है, ठीक है। पल्मोनरी आर्टरी में कार्बन डाइऑक्साइड होगी, बाकी सब में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, ठीक है। ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर जाएंगी एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी। इसका थिक वार्ड होगा, अवे फ्रॉम द हार्ट, हार्ट से दूर ले जाएंगी, और इसमें वाल्स नहीं होंगे क्योंकि ये बहुत ही मोटी दीवार है, तो ये मतलब ये अंदर पिचकेंगे नहीं, ठीक है, अंदर पिचकेंगे नहीं, इसलिए इसमें वाल्स नहीं होते हैं। और वेन्स में वेन होती है, थिक वार्ड होती है, मतलब थिन वार्ड होती है, मतलब इसमें इसकी जो दीवारें हैं बहुत ही पतली हैं, ठीक है, इसमें इसकी दीवारें बहुत पतली हैं, ठीक है, इसकी ये जो दीवारें हैं वाल ये बहुत ही पतली हैं। तो क्या होता है कि ये पिचक जाती हैं, जैसे ब्लड से आगे बढ़ेगा तो ये पिचक जाएंगे, ठीक है, इसलिए इसमें वाल्स लगे होते हैं, वाल्स ऐसे लगे होते हैं ये पिचके ना, ठीक है। इसमें वाल्स नहीं होंगे, आर्टरीज में वाल्स नहीं होंगी, और वेन्स में वाल्स होंगी क्योंकि ये थिन वाल होती हैं, ये थिन होती हैं, इसमें इसकी दीवारें थिन होती हैं, इसलिए इसमें वाल होते हैं, ठीक है, वाल्व होते हैं, ठीक है। कैरी ब्लड टुवर्ड द हार्ट, हार्ट की तरफ ब्लड लेके जाएंगी। जब हार्ट की तरफ लेके आएंगी तो इसका मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इसमें आएगा, एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी वेन क्या करता है? पल्मोनरी वेन करता है लंग्स से हार्ट की तरफ वो लेके आता है, लंग्स से हार्ट की तरफ ब्लड लेके आता है। लंग्स से जब लेके आएगा तो इसका मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आएगा, जबकि बाकी सब में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होंगी, ठीक है। ये ध्यान रखिए, अवे फ्रॉम द हार्ट आर्टरी, टुवर्ड द हार्ट वेन, ठीक है। अब हम लास्ट वेसल की बात करते हैं।
जो है कैपिलरीज, ठीक है। कैपिलरीज क्या करता है, आर्टरीज और वेंस को एक जगह पर जोड़ता है, ठीक है। ये एक्सचेंज वैसे होती है, यहाँ पर गैसियस का एक्सचेंज होता है। ये क्या करता है, जैसे किसी ऑर्गन में, जैसे ये हो गया, ये हो गया लीवर, ठीक है। कोई जैसे आर्टरी आई, ठीक है, आर्टरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आई, ठीक है। और यहाँ से इसकी सेल्स में यहाँ पर ये आ गई वेन, ठीक है। यहाँ से ये हार्ट से आ रही है, ये हार्ट की तरफ जा रही है, इसमें ब्लड हार्ट की तरफ जा रहा है। तो यहाँ पर ये जोड़ेंगी, ये वेन हो गया, ठीक है। ये आर्टरी हो गई, ठीक है। इसमें डीऑक्सीजनेटेड, ठीक है, डीऑक्सीजनेटेड। आर्टरी और वेन को जहाँ पर जोड़ेंगी ये हो जाएगी कैपिलरीज, ठीक है। ये हो जाएगा कैपिलरीज। कैपिलरी क्या करता है, किसी ऑर्गन में जब इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है तो डीऑक्सीजनेटेड इसमें चला जाएगा, ठीक है, और ऑक्सीजनेटेड यहाँ आ जाएगा। ऑक्सीजनेटेड जब ऑर्गन में आ जाएगा और इस कैपिलरीज से ऑर्गन में आ जाएगा, और कैपिलरीज में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड चला जाएगा, जो वेंस के थ्रू चला जाएगा, हार्ट में चला जाएगा। तो ये क्या करता है, एक्सचेंज करता है, ये गैसेस का एक्सचेंज करता है कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का, ठीक है। ये आर्टरीज और वेन को एक जगह पर जोड़ने का काम करता है। एक्सचेंज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन वन सेट। इसमें एक्सचेंज इस वजह से हो जाता है क्योंकि इसकी जो दीवार होती है सिर्फ बहुत ही पतली होती है, ऐसी होती है, ये दीवार है, ठीक है। ये हो गया कैपिलरी, ठीक है, ये कैपिलरी हो गया, ये हो गई आर्टरी, ठीक है, ये वेन हो गया। तो यहाँ से ब्लड आएगा ऑक्सीजनेटेड आर्टरी से, ठीक है, यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड चला जाएगा वेन से, ठीक है। यहाँ पर एक्सचेंज हो जाएगा, यहाँ पर ब्लड का एक्सचेंज होएगा, O2 इसमें चला जाएगा, इसमें से और ये ऑर्गन है, यहाँ से O2 इसमें चला जाएगा, CO2 उधर चला जाएगा, ठीक है, इसमें चला जाएगा, फिर उधर निकल जाएगा। ये होती है कैपिलरीज, ठीक है। ये एक्सचेंज ऑर्गन होती है और ये आर्टरीज और वेन को जोड़ती हैं, ठीक है। अगला है पंपिंग ऑर्गन, ठीक है। पंपिंग ऑर्गन क्या होता है, जो ब्लड को पंप करे, पूरी बॉडी में प्रेशर से फेंके तो पूरी बॉडी में जाए, ठीक है। पूरी बॉडी में भेजने के लिए हमें ब्लड को पंप करना पड़ता है, प्रेशर लगाना पड़ता है। तो इसके लिए हमें पंपिंग ऑर्गन दिया गया है हार्ट, ठीक है। हार्ट एक पंपिंग ऑर्गन है, इसका काम सिर्फ यही होता है ब्लड को पूरी बॉडी में पंप करना, ठीक है। तो हमारा हार्ट जो है मस्कुलर ऑर्गन, मसल्स से बना है, ठीक है। इसकी मसल्स को कहते हैं कार्डियक मसल्स। जिन मसल्स से ये बना है कार्डियक मसल्स कहते हैं। जहाँ भी कार्डियक वर्ड आएगा, ठीक है, कार्डियक मसल्स। अगर कार्डियक कोई वर्ड आया तो समझ लेना हार्ट के बारे में बात हो रही है। कार्डियक वर्ड मतलब हार्ट के बारे में बात हो रही है। इसकी मसल्स कार्डियक मसल्स होती हैं, ठीक है। इसमें 4 चैम्बर होते हैं, ठीक है। 4 चैम्बर होते हैं, जैसे समझ लीजिए हार्ट है, में 4 चैम्बर हैं। जैसे एक ये चैम्बर हो गया, एक ये चैम्बर, 4 चैम्बर है, ठीक है। हार्ट हमारा 4 चैम्बर होता है, ठीक है। ऊपर वाले दोनों चैम्बर को कहते हैं एट्रियम, दोनों चैम्बर को एट्रियम कहते हैं। जो राइट साइड होगा उसे राइट एट्रियम कहेंगे, जो लेफ्ट साइड होगा उसे लेफ्ट एट्रियम कहेंगे। राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, ठीक है। ऊपर वाले चैम्बर को कहेंगे एट्रियम, नीचे वाले चैम्बर को कहेंगे वेंट्रिकल, एट्रियम वेंट्रिकल, ठीक है। एट्रियम और ये इसे कहेंगे वेंट्रिकल, नीचे वाले को कहेंगे वेंट्रिकल, ठीक है। नीचे वाले को कहेंगे वेंट्रिकल। ये 4 चैम्बर हार्ट होते हैं, ठीक है। अब इसमें जो आर्टरीज और वेन्स होती हैं वो ब्लड लेके आती है, ठीक है। आर्टरीज क्या करेगा, ब्लड यहाँ से लेके जाएगा हार्ट से। वेन क्या करेगा, हार्ट की तरफ लेके आएगा। अभी समझना, ठीक है। ये हार्ट में हम बात करते हैं सबसे पहले वेना केवा की। वेना केवा होती है सबसे बड़ी वेन, ठीक है, सबसे बड़ी वेन। वेन क्या करेगी, बॉडी से ब्लड को हार्ट में लेके आएगी। ये बॉडी से कोई भी ब्लड आएगा तो वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा, ठीक है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, यहाँ पर आया, ठीक है। यहाँ से ये वेना केवा सुपीरियर मतलब ऊपर की तरफ वाला ब्लड, हार्ट के ऊपर वाला ब्लड लेके आएगा, ऊपर वाले पार्ट का ब्लड लेके आएगा हार्ट में, ठीक है। और ये नीचे वाले पार्ट का ब्लड लेके आएगा। फिर यहाँ पर एट्रियम में, राइट एट्रियम में लाके डाल देगा। राइट एट्रियम में डालेगा तो यहाँ से वाल्व खुलेंगी और अब वेंट्रिकल में चली जाएंगी, ठीक है। वेंट्रिकल में कौन से ब्लड चला गया, डीऑक्सीजनेटेड, ठीक है। यही डीऑक्सीजनेटेड यहाँ पहुँच जाएगा। फिर ये कहलाती है पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है। पल्मोनरी आर्टरी मतलब वो आर्टरी जो लंग्स से जुड़ी है। पल्मोनरी मतलब लंग्स, जो लंग्स से जुड़ी होंगी, ठीक है। जो वो आर्टरी जो लंग्स से जुड़ी होंगी तो उसे पल्मोनरी आर्टरी कहेंगे। तो ये हार्ट से दूर लेके जा रहा है, लंग्स की तरफ लेके जा रहा है, ठीक है। तो इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड
ठीक है। बाकी सारी आर्टरीज में ऑक्सीजनेटेड ब्लड भरा रहेगा। ये लंग्स में जाएगा, ठीक है, लंग्स में जाएगा, वहाँ पर ऑक्सीजनेट होगा, वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी इसमें से और ऑक्सीजन इसमें आ जाएगी, ठीक है, इस ब्लड में ऑक्सीजन आ जाएगी और फिर वो ब्लड फिर से आके इसमें आ जाएगा, ठीक है। इसे कहते हैं पल्मोनरी वेन। ये है पल्मोनरी वेन बॉडी के पार्ट से ब्लड लेके आ रही है पल्मोनरी वेन, ठीक है। पल्मोनरी वेन में ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ठीक है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। फिर ये इसमें आ जाएगा, ये राइट लेफ्ट एट्रियम में आ जाएगा, ठीक है, लेफ्ट एट्रियम में आ गया, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में आ जाएगा, यहाँ से यहाँ आ जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में, ठीक है, लेफ्ट वेंट्रिकल से फिर ये ब्लड निकलेगा सबसे बड़ी आर्टरी से। सबसे बड़ी आर्टरी कहलाती है आयोटा, ये पूरे ब्लड में पहुँचाएगा, ठीक है। ये आयोटा निकलेगी बाहर की तरफ और यहाँ से ये पूरी बॉडी में ब्लड पहुँचा देगा, इसे कहते हैं आयोटा, सबसे बड़ी आर्टरी, ठीक है। तो इसमें इधर की तरफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करेगा, इसे इधर ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करेगा, इसलिए इसे डबल सर्कुलेशन कहते हैं, ठीक है। ये हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं। ये एक मस्कुलर ऑर्गन होता है, इसमें इसकी मसल्स कहते हैं कार्डियक मसल्स, ठीक है। इसमें 4 चैम्बर होते हैं, इसमें दो सुपीरियर वेना के बाद एक इन्फीरियर वेना के बाद होती है, जो राइट एट्रियम में खुलेंगी, ठीक है, और राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी जाएगी, ठीक है, और लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगी पल्मोनरी वेन आएगी लेफ्ट एट्रियम में, और लेफ्ट वेंट्रिकल से निकलेगी आयोटा, जो पूरी बॉडी में ब्लड पहुँचाएगी। ये है हार्ट का स्ट्रक्चर, ये बनाना आना चाहिए सबको, ये इंटरनल स्ट्रक्चर है। अब कल हम बात करेंगे डबल सर्कुलेशन की, डबल सर्कुलेशन कैसे होता है, ठीक है।